दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाई और उसके बाद में स्टॉक में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। स्टॉक 100 से भी नीचे आ गया है। क्या आने वाले समय इसमें और बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक में? अगर विजन देखें तो इस कंपनी का बहुत बड़ा है। कंपनी आने वाले समय में सोलर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े करने वाली है और इसके लिए इन्होंने सब्सिडीज कंपनी भी बनाई है। तो जैसे कि सरकार का मिशन है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, इस कंपनी को उसका फ़ायदा हो सकता है। और ऐसे में क्या ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। अब ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह है ओएफएस। जो सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ओएफएस लाया है, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस रखी गई है उसने एक माहौल थोड़ा-सा नेगेटिव कर दिया है। लेकिन अभी एक रिजल्ट भी हमारे सामने इसका आने वाला है, उस रिजल्ट से एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो स्टॉक में फिर से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। तो क्या रिजल्ट के पहले हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिएगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देख सकते हो कि 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। बाजार में कुछ तेज़ी बनी हुई है। 71,606 के स्तर पर है बीएसई सेंसेक्स, जहाँ पे 178 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.25% अप पर है। तो पूरा दिन बाजार दबाव में ही रहा और अंत में देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग की संभावना बनी हुई है। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट है। देख सकते हो कि 39,050 के स्तर पे 303 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी 0.77% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो इसका भी कुछ निगेटिव असर एनएचपीसी पे देखने को मिला और ऑलरेडी देखें तो स्टॉक तो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 102 पर, क्लोजिंग से देख सकते हो कि कल की 101 के आसपास। इंट्राडे में 102 का हाई बना, जो लो है वो 92.50 का। स्टॉक काफ़ी नीचे आया और इस समय 96.75 के आसपास है, जहाँ पे 4.68% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिछले दिनों ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ा। अब आप देखो कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख ही सकते हो कि इस स्टॉक ने पिछले एक महीने से कम समय में भी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 69 के आसपास स्टॉक था 12 जनवरी को। अब आप देख ही सकते हो यह स्टॉक लगभग 20-25 दिन में ही 115 तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 70 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 115 तक पहुंचा और ऊपर के लेवल से फिर बड़ी तेज़ी के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन के बाद इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में। आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:30 बजे के आसपास 23 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में एनएचपीसी आज नंबर 5 पे है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, 2 फरवरी को स्टॉक 100 के आसपास था, जहाँ पे 10% की शानदार तेज़ी बनी। फिर 5 फरवरी की बात करें तो स्टॉक आ गया 103 के आसपास, जहाँ पे 3% की फिर से एक अच्छी तेज़ी बनी। और फिर 6 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 101 के आसपास आया, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। 7 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 102 के आसपास रही, जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी। और 8 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास है, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 100 के आसपास एक इसको मजबूत सपोर्ट मिला हुआ, तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा था। लेकिन आज उस सपोर्ट को भी तोड़ा और फिर गिरावट कुछ बड़ी हुई है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि एनएचपीसी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ओएफएस जारी किया है। अब आप देख सकते हो कि ये ओएफएस की जो प्राइस रखी गई है वो 71 रुपीज़ है और इसी ने पूरा मामला बिगाड़ा है। क्योंकि इससे एक बात समझ में आ जाती है कि कंपनी इसकी प्राइस को जो फेयर वैल्यू है वो 71 रुपीज़ समझ रही है। तो जब प्राइस 100 के ऊपर है तो ऐसे में लोगों को लगता है स्टॉक नीचे आना चाहिए। अभी ओएफएस खुला भी नहीं है। 13/2/2024 से खुलेगा और ये देख सकते हो कि सुबह 10 बजे खुलेगा 13 तारीख को, और 16/2/2024 को शाम को 4 बजे तक ये ओएफएस खुला रहेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जो एम्प्लॉयज़ है उसमें उनको 71 रुपीज़ में कंपनी शेयर जारी करेगी और इस वजह से थोड़ा सा एक बार माहौल बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इससे पहले बहुत बार जिसने भी कंपनी ने ओएफएस लाया उसके बाद में उसकी प्राइस ज़बरदस्त बढ़ी है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप देख लो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपनी 3.5% की सरकार ने स्टेक बेची। ओएफएस प्राइस रखी गई थी 2450 की और देखो करंट प्राइस 2971 के आसपास है। कोल इंडिया में 3% की स्टेक बेची
ओएफएस की प्राइस रखी गई थी 225, लेकिन इस समय देख लो कि स्टॉक 450 के आसपास है, ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। आरबीएनएल की बात करें तो यहाँ पे देखो कि 5.40% की स्टेक सरकार ने बेची और इसकी ओएफएस की प्राइस रखी थी 119, लेकिन इस समय प्राइस देखें तो 283 के आसपास है, बहुत बड़ा ऑलरेडी उसके बाद ज़बरदस्त मल्टीपल का रिटर्न दिया है। उसी तरह से एसजेवीएन की बात करें उसमें 4.90% की स्टेक सरकार ने बेची है 69 की प्राइस से, लेकिन इस समय देख सकते हो कि 168 के आसपास स्टॉक है, तो बहुत बड़ा जंप लगा है एसजेवीएन में भी। हुडको की बात करें इसमें 7% की सरकार ने स्टेक बेची 79 की प्राइस से, लेकिन इस समय प्राइस 208 के आसपास है। अब एनएचपीसी की बात करें तो इसमें 3.5% की स्टेक बेची है सरकार ने, 69 के आसपास बेची, 111 तक स्टॉक गया। अब फिर से सरकार 71 में स्टेक बेचने जा रही है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी ओएफएस लाए गए हैं उन सब में प्राइस दुगुना 3 गुना हुआ है ओएफएस की प्राइस के बाद भी, और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। इस गिरावट का आपको फायदा उठा के निवेश करना चाहिए। और अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, 12 फरवरी को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी। अगर आप इस समय शेयर खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, इसका फायदा बिल्कुल संभावना बन जाएगी। आपके पास शेयर जिसके पास भी है उसको डिविडेंड मिलेगा, और काफ़ी अच्छा सरकारी कंपनियां डिविडेंड देती है। अब रिजल्ट की बात कर ले तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 2691 करोड़ के आसपास इनका जो रिवेन्यू था, वो सितंबर 2023 में, मतलब इस बार Q2 में 3114 करोड़ तक पहुंचा। आशा करेंगे इस बार रिवेन्यू और बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार अच्छा रिवेन्यू बढ़ रहा है। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर 2022 में 776 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 1693 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप लगा है, बहुत भारी। और अगर ऐसे ही प्रॉफिट इस बार बढ़ा है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 33,666 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 41,714 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी कंपनी की सेल्स सुधरी है। और सबसे जो बड़ा इसको फायदा होगा कि सरकार ने इस समय ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी नई स्कीमें लाने की अनाउंसमेंट की हुई है, और सरकार अपना जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया है उसमें बड़ा योगदान इस कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है, और ऐसे में आने वाले समय में कंपनी कुछ बड़े अचीवमेंट ला सकती है और कुछ बड़ा आपको फ़ायदा दे सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये अप डाउन का माहौल देखने को मिला। तो सुबह 9:25 पर 99.80 की प्राइस से 8,27,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:35 पर 97.65 की प्राइस से 6,38,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:52 पर 94.90 की प्राइस से 8,02,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो फिर उसी समय 9:52 पर 95.05 की प्राइस से 13,07,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:01 पर 92.70 की प्राइस से 10,49,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 10:25 पर 94.90 की प्राइस से 6,22,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:45 पर 94 की प्राइस से 5,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 11:24 पर 92.95 की प्राइस से 6,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 12:28 पर 94.85 की प्राइस से 5,95,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो बिकवाली जरूर हो रही है, लेकिन इस गिरावट में बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जो इशारा करे कि इसमें तेजी फिर से आ सकती है और स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। अब एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 89 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 77 तक स्टॉक जाएगा। अब बड़ी गिरावट हो जाती है तो फिर 71 तक जाने की संभावना बनती है। ये वही प्राइस है जहाँ पे सरकार ने ओएफएस लाया है एम्प्लॉयज़ के लिए, पॉजिटिव माहौल बना। तो 107 का फर्स्ट रजिस्टेंस इसको पार किया तो 114 तक स्टॉक जाएगा, जो इसकी पुरानी आई यानी 115 तक ऑलरेडी जाके आ चुका है। उससे आगे निकला तीसरा रजिस्टेंस 125 के आसपास। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी। डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।